हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी सोमवती अमावस्या, जो कि इस साल की अंतिम सोमवती अमावस्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सोमवती अमावस्या का बहुत बड़ा महत्व होता है। दोस्तों, अमावस्या के दिन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कुछ विशेष पूजा पाठ किया जाता है, पितृ शांति के लिए कुछ विशेष पूजा किया जाता है। और जब अमावस्या और सोमवार एक साथ पड़ते हैं तो इस दिन पति की दीर्घायु के लिए भी कुछ उपाय किया जाता है। और आज ऐसा संयोग बना है कि सोमवती अमावस्या के साथ साथ वट सावित्री व्रत भी है। तो दोनों व्रत, दोनों पूजा, दोनों फेरी एक साथ कैसे लगाएं, ये सारी जानकारियां आपको इस वीडियो से प्राप्त होगी। तो दोस्तों, बेहद दुर्लभ है ये अमावस्या, और सोमवती अमावस्या अंतिम अमावस्या है, इसलिए इस बार की फेरी, इस बार की पूजा आपको बिल्कुल किसी भी स्थिति में छोड़नी नहीं है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक प्रार्थना है कि यदि वीडियो अच्छी लग जाती है आपको तो एक लाइक ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इंस्टा पे, फेसबुक पे आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो कर लें। और मेरा नंबर है, यदि कोई ज्योतिषीय सलाह लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि सोमवती अमावस्या इस बार कब पड़ रही है। तो इस बार 30 मई को सोमवती अमावस्या पड़ रही है। दोस्तों, इसी दिन वट सावित्री व्रत भी है। वट सावित्री, जैसा कि आप जानते हैं कि इस दिन वट की पूजा यानी कि वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। जैसा कि मान्यता है हमारे शास्त्रों की कि इस दिन सावित्री ने सत्यवान को पुनर्जीवित किया था, तो इसीलिए सुहागिन महिलाएं आज के दिन वट वृक्ष की पूजा करती हैं। वहीं पे एक तरफ मान्यता है कि जब सोमवती अमावस्या पड़ती है तो अटल सौभाग्य के लिए, या फिर कहिए कि जो पति को बहुत सारे संकट हैं, कठिनाइयां हैं, उनके जीवन में परेशानियों को कम करने के लिए सोमवती अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है, फेरी लगाई जाती है। तो पीपल वृक्ष की पूजा और सोमवती अमावस्या की पूजा और वट वृक्ष की पूजा दोनों एक साथ कैसे करें। तो दोस्तों, सबसे अच्छा विकल्प तो यही होगा कि आप जो है इस दिन ऐसे किसी वृक्ष का चुनाव करें जिसमें कि पीपल और वट यानी बरगद और पीपल एक साथ हो। देखिए, ऐसा वृक्ष आसानी से मंदिरों में मिल जाता है, लेकिन किसी भी कारण से यदि ये वृक्ष नहीं मिल पाता है तो आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे आपने वट वृक्ष की पूजा, बरगद की पूजा कर ली, वट सावित्री की पूजा कर ली, उसके बाद आप 7 परिक्रमा, 11 परिक्रमा, 21 परिक्रमा पीपल की कर लें। तो दोस्तों, ये आपके सोमवती अमावस्या और वट सावित्री दोनों के पूजन की जो कहा जाए वो पूर्ण हो जाता है। तो बस 1 लोटा जल पीपल में दे दीजिएगा। जैसे कि जल में आज अमावस्या है तो काले तिल जरूर डालिएगा। दोस्तों, पितरों के निमित्त काले तिल और गाय का कच्चा दूध डालिएगा, तो थोड़ा सा मीठा डालिएगा, और पीपल में जल दे करके 11-21 परिक्रमा कर लीजिएगा। और यदि आप चाहें कि पहली बार आपका व्रत है तो देखिए, पहली बार यदि सोमवती अमावस्या का व्रत करना प्रारंभ कर रहे हैं तो ऐसे में धान और पान से फेरी ली जाती है। प्रायः जो सोमवती अमावस्या हुआ या फिर वट सावित्री का हुआ उसमें ड्राई फ्रूट से फेरी ली जाती है। जैसे कि कुछ भी चीज़ें आप सुहाग की सामग्री 101 पत्ते, 108 पत्ते बिंदी के ले लें, 108 नेल पॉलिश ले लें, तो जो भी आपको लगे उनसे कर सकते हैं, फेरी लगा सकते हैं। और बाद में जिन सामग्री से आपने फेरी लगाए उनको दान किया जाता है। जैसे कोई खाने पीने की चीज़ से आप फेरी लगा रहे हैं, ड्राई फ्रूट वगैरह, तो वो तो पीपल के या फिर वट वृक्ष के नीचे ही छोड़ दिया जाता है कि जो जीव जैसे चींटी, कीड़े इत्यादि खा लेंगे तो उनको नहीं दान दिया जाता है। लेकिन जो सुहाग सामग्री इत्यादि से लगाया जाता है उन्हें किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, पीपल फेरी आपको कब तक कर लेनी है, तो देखिए, पीपल फेरी करने का समय जो है लगभग 9:30 बजे तक का है। तो कोशिश करें कि पीपल की पूजा 9:30-10 बजे तक आप पूर्ण कर लें। वहीं पे वट वृक्ष की पूजा भी आप इसी समय तक पूर्ण कर लें। वैसे कोशिश करें कि आप 7-8 बजे तक यदि वट सावित्री की पूजा को संपूर्ण कर सकते हैं तो ये बेहद शुभ माना जाएगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं स्नान दान की। सोमवती अमावस्या में आपको क्या करना है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी दोस्तों कि आप जो है किसी पवित्र नदी में आज पहुँच जाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा और उचित माना जाता है। गंगा नदी मिल जाए तो कहना ही नहीं है, लेकिन नहीं मिल पाए, आप अपने घर पे गंगा जी का जल रखें और बाल्टी में 2 बूंद पहले गंगा जी जल डालें। उसके बाद सामान्य जल डाल करके हर हर गंगे बोलते हुए स्नान करें। उसके पहले आप अपने घर को बहुत अच्छी तरह से साफ करें। आज यदि पुरानी कोई
झाड़ू है तो उसे ज़रूर निकालिएगा दोस्तों। पुरानी टूटी हुई झाड़ू को निकाल कर नई झाड़ू आज ला सकते हैं। पुरानी टूटी हुई झाड़ू जो है दरिद्रता की प्रतीक मानी जाती है, तो उसे आज जो है हटा दें और नई झाड़ू आप जो है ला करके इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के दिन कबाड़ यदि रखे हैं घर में तो उसे तो फौरन निकालना चाहिए। उसे निकाल कर आज यदि बेच करके उससे कुछ भी राशन का सामान लाते हैं तो उससे लक्ष्मी बढ़ती हैं। ऐसा आप सभी अवश्य कर लें। तो स्नान करने के बाद दोस्तों भोलेनाथ की पूजा की जाती है। जैसा कि सोमवार अमावस्या दोनों का संयोग है, तो पंचामृत ले लें, धतूरा ले लें, फूल ले लें, जो भी शिव प्रिय सामग्री है वो ले लें, किसी भी शिवालय में चली जाए और आज भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा करें। हाँ, एक चीज़ और चढ़ा दीजिएगा। आज काले तिल चढ़ाने का विशेष महत्व होता है अमावस्या तिथि में, और ये अमावस्या सोमवार को है तो और भी ज़्यादा शुभ मानी जाएगी। तो काले तिल चढ़ाने से दोस्तों एक तो आपके पूर्व जन्म के सिंचित पाप कर्म होते हैं वो कटते हैं। दूसरी चीज़ कि दुर्भाग्य कटता है, सौभाग्य उदित होता है और पितृ दोष की शांति होती है। देखिए, पितृ यदि आपके तृप्त नहीं हैं तो आप देवता की पूजा करेंगे, उससे भी आपको कोई लाभ नहीं प्राप्त होता है। वहीं पे पितृ संतुष्ट होते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर तरक्की और ऊंचाई की सीढ़ियों को चढ़ता जाता है। तो जल में काली तिल मिला लें और महादेव को इसे समर्पित करें, इससे पितृदोष शांत होता है। ऐसा जरूर कर लें। आज के दिन महादेव को कच्चे दूध से भी अभिषेक किया जाता है। यदि पांचों चीज़ें नहीं मिल पाती हैं तो मात्र कच्चे दूध से उन्हें नहलाएं। इससे एक तो आपका चंद्रमा मजबूत होगा और ऊपर से पितृदोष से शांति मिलती है। देखिए, बार बार पितृदोष कर रहे हो, इसका कुछ तो अर्थ होगा। पितृदोष का मतलब इतना विस्तृत ये चीज़ है कि मैं आपको क्या बताऊं। कई लोग जो है अपने जीवन में बहुत पूजा पाठ करते हैं लेकिन वो अपने जीवन में खुश नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनके परिवार के ऊपर पितृदोष होता है। तो इसको दूर करने के लिए सोमवती अमावस्या पे काला तिल जल के साथ दूध के साथ मिलाकर महादेव को समर्पित करें। दोस्तों, दरिद्रता दूर करने के लिए आज आप ये काम कर लीजिएगा लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कि आप मूंगफली के 108 दाने ले लीजिए, गिन लीजिए और तुलसी माता की 108 परिक्रमा कर लीजिएगा। यदि आप किसी पीपल के पास, किसी बरगद के पास पूजा के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं तो ऐसा कर लीजिएगा। और यदि आपको लगे कि पीपल बरगद की पूजा करने के बाद आपके शरीर के अंदर शक्ति बची है तो अपने घर आकर तुलसी का दूध से सींच करके, काले तिल से सींच करके और इनका पूजन करने के बाद आप 108 परिक्रमा कर लें। ये नियम आप जो है 11 यदि अमावस्या को कर लेते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सोमवती अमावस्या से आप प्रारंभ कर रहे हैं तो अगली अमावस्या सोमवती पड़े, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। लेकिन 11 अमावस्या यदि आप कर लेते हैं तो कैसी भी दुर्भाग्य हो, गरीबी हो, निश्चित दूर हो जाती है। तो दुर्भाग्य दूर करने का बेहद ये आसान और पुराना ये उपाय है दोस्तों, शास्त्रों का उपाय है, तो इसे आप जरूर कर लीजिएगा। सोमवती अमावस्या के संदर्भ में एक चीज़ और कही जाती है कि सोमवती अमावस्या का पूजन करने वाली, पीपल की पूजा करने वाली, आज के दिन पीपल की फेरी लगाने वाली महिलाओं को एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जब वो पहली बार फेरी प्रारंभ करें या फिर पहली बार सोमवती अमावस्या प्रारंभ करें, पूजन प्रारंभ करें, तो मायके से धान और पान 2 चीज़ें आती हैं। लेकिन किसी भी स्थिति में आप मायके के पास नहीं हैं, दूर हैं, तो आप स्वयं भी पति के पैसे से आप धान खरीद सकती हैं, पान खरीद सकती हैं। और जैसे कि 108 चीज़ें मैंने बताई कि 108 जैसे एक परिक्रमा आप करेंगी, फिर वो चीज़ जो आपने हाथ में ली है उसे पीपल के पास छोड़ देंगी, फिर दोबारा परिक्रमा करेंगी, उसी स्थान पे आएंगी और फिर दोबारा वो चीज़ छोड़ देंगी। तो वैसे 108 बार धान और पान की फेरी लगती है। तो एक पान का पत्ता ले लें और उसके ऊपर थोड़ा सा धान आप जानते होंगे जो जिसको कि कूट करके चावल बनाया जाता है, तो उसका छिलके सहित, जो चावल छिलके सहित होता है यानी कि धान, उसको पोला जाता है। तो धान और पान से जो महिलाएं पहली बार फेरी प्रारंभ करती हैं वो धान और पान से प्रारंभ करती हैं। तो इस नियम को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि सोमा धोबन को अखंड सौभाग्य प्रदान करने का वरदान है। तो पति की दीर्घायु के लिए ऐसा आप कर लीजिएगा। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि अंतिम सोमवती अमावस्या है, इसमें हमें चूकना नहीं है। हर सुहागिन महिला को ये काम कर लेना है। पीरियड इत्यादि की स्थिति में तो आप चूक ही जाएंगी, तो इसमें परेशान ना हो, फिर जब भगवान चाहेंगे तो आप ऐसा कर पाएंगे। वहीं पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि जब आप सोमवती अमावस्या का पूजन करेंगी तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपको कुछ भी अन्य उपाय करने की विशेष आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज खुद अपने आप में दुर्लभ संयोग बना है। एक तो महादेव के पूजन का, दूसरा पीपल पूजन का, तीसरा वट वृक्ष यानी बरगद की पूजा का। तो इसमें आप नहीं करें तो भी काम चल जाएगा, लेकिन घर पे चाहें तो एक दीपक जलाकर
श्री सूक्त का, लक्ष्मी सूक्त का, विष्णु सहस्त्र नाम का, ललिता सहस्त्र नाम का पाठ भी किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी अमावस्या से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी, तो ऐसा कर लीजिएगा। और एक चीज़ और बताऊंगी दोस्तों, यदि आपको ये उपाय फलीभूत होते हैं तो आप इसे लिख करके अन्य लोगों के लिए बता सकते हैं, जिससे कि कमेंट पढ़ने वाले को बहुत बड़ी प्रेरणा मिले। वीडियो कैसी लगी ये बताइएगा ज़रूर, अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इस तरह की जानकारियाँ आपको बिना किसी शुल्क के प्राप्त होंगी। और यदि चाहे कि ये वीडियो किसी और के लिए लाभप्रद है तो उन्हें शेयर कर सकते हैं। तो मिलती हूँ इस तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।